हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्री माता पृथिव्यायां नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महात्म की जय। पंडाल में उपस्थित समस्त भक्तगण, सभी माताओं बहनों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आपका परम सौभाग्य है इस घोर कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने को आपको मिल रहा है। यह जो पुराण आपको मिल रहा है सुनने को, इसके लिए देवताओं को अनाधिकारी समझा गया है। इसलिए आपके पूर्वजन्म के पाप नष्ट, जब व्यक्ति के पूर्वजन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वह श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलता है। और आज यहाँ पर हम लोग भगवान शंकर जी और माँ पार्वती के मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ा करके फिर चले आते हैं। उसका अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। भगवान के पास जाएं, भगवान को माने या नहीं माने अलग बात है, भगवान की माने, भगवान का जो गुण है उसका एक भी अंश अपने जीवन में निश्चित रूप से उतारिए। जैसे भगवान शंकर जी के बगल में माँ पार्वती जी रहती हैं। माँ पार्वती जी दुर्गा स्वरूप है और दुर्गा जी का वाहन सिंह है और भगवान शंकर जी का वाहन वृषभ है। वृषभ और सिंह, वृषभ का अर्थ है बैल, बैल और सिंह दोनों के, बैल भगवान श्री शंकर जी का वाहन है और माँ दुर्गा पार्वती जी का वाहन शेर है। दोनों, शेर मांसाहारी है और बैल शाकाहारी है। इतना विरोधाभास है, फिर भी इतना विरोध होने पर भगवान शंकर जी दोनों को माँ पार्वती साथ लेकर चलते हैं। हमारे आपके जीवन में आज देखिए परिवार टूटता जा रहा है निजी स्वार्थों के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए। इसमें कारण क्या है? कहीं सत्संग का अभाव है। नित्य सत्संग सुने तो ये छोटी छोटी बातों, सांसारिक जो नश्वर बातें हैं, नश्वर संप्रदाय हैं, इस पर आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है यही परम धन है। और संसार के सभी धन यही छूट जाएंगे बंधुओं, सब धन यही छूटेंगे। घर द्वार मकान घोड़ा गाड़ी बंगला सब छूट जाएगा, पद पोस्ट पैसा। ये जो कथा आप सुन रहे हैं यही प्रकाश के पूर्ण के रूप में परम धन होकर के जीव के साथ जाता है शमशान भूमि के बाद। और जो ये नित्य कथा सुनता है उसका परम कल्याण इस लोक में भी होता है और उस लोक में भी होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था, इतना विरोधाभास है। सिंह और बैल एक दूसरे के विरोधाभास है। शेर मांसाहारी है और शाकाहारी, फिर भी भगवान शंकर माँ पार्वती जी साथ लेकर चलते हैं। भगवान शंकर जी के गले में सर्पों की माला है और भगवान श्री शंकर जी के गोद में श्री गणेश भगवान है। गणेश का वाहन चूहा है और भगवान शंकर जी के गले में सर्प है। सर्प और चूहा एक दूसरे के विरोधाभास हैं। हाँ, फिर भी भगवान शंकर और माँ पार्वती जी एक दूसरे को इतना विरोधाभास होने पर साथ लेकर चलते हैं। इससे हमें सीखना चाहिए। हमारे जीवन में कभी विरोधाभास परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो थोड़ा धैर्य धारण करके परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाकर त्याग करने की प्रवृत्ति रखकर परिवार समाज को साथ लेकर चलो। जो परिवार टूट रहा है, जो समाज टूट रहा है, इसमें निश्चित है जिसके घर में सत्संग का अभाव होता है उसी का परिवार आज टूट रहा है और निजी स्वार्थ पर आ जाते हैं। तीसरा, आपको भगवान शंकर जी की विशेषताओं में बता रहा हूँ। भगवान शंकर जी के सिर पर पवित्र गंगा जी हैं और भगवान शंकर के मस्तक पर शीतल चंद्रमा है और भगवान शंकर जी के गले में हलाहल विष है।
यहाँ सिर पर गंगा जी जो तीनों लोकों को पावन करती हैं, और भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा, शीतल चंद्रमा, और गले में हलाहल विष। कहाँ पवित्र गंगा जी, शीतल चंद्रमा और हलाहल विष, एकदम विरोधाभास है। फिर भी भगवान शंकर माँ पार्वती जी साथ लेकर चलते हैं। हम आप जाते हैं, जल चढ़ा चले आते हैं और घर में फिर वही विवाद करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं जल चढ़ाने से फिर क्या फायदा हुआ? जीवन में हमारे चैत्य का कुछ अंश तो उतारो, पूरा नहीं उतार पाते तो कुछ अंश उतारिए। हम लोग भगवान शंकर जी को जो जल चढ़ाते हैं, वह जल जब भगवान शंकर जी के ऊपर सोते हुए नीचे गिरता है, उस जल को अगर आप लोटे में ले लें, वह जल जो है, हम लोग भगवान शंकर जी को सामान्य जल चढ़ाते हैं, लेकिन वह जल जब भगवान के ऊपर सोकर नीचे आता है तो वह गंगा जल हो जाता है। हाँ, गंगा जल हो जाता है। अगर आपके यहाँ गंगा जल संयोग से नहीं है, समाप्त हो गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप भगवान शंकर जी को जल चढ़ा दीजिए। वो जल जब पिंडी से होकर नीचे गिरने लगता है, उस जल को रोक लीजिए लोटे में। वो जो सामान जल चढ़ाए हैं, जब वो जल ऊपर से नीचे आता है, उसको आप ले लेते हैं लोटे में, तो वह गंगा जल हो जाता है। उस जल को लाइए, आपका भोजन जहाँ बनता है उस टाँकी में, उसमें पहले वो जल डाल दीजिए, फिर उस टाँकी को जल से भरिए, तो पूरा टाँकी का जो जल है वो गंगा जल हो जाता है। कभी कभी हम लोग गलती क्या करते हैं कि गंगा जल तो रहता है, लेकिन जो आपको पानी रहता है, पीने का जो पानी है जिससे आप खाना बनाते हैं, उसमें हम उस टाँकी में पानी पहले भरते हैं और गंगा जल को बाद में भर देते हैं, तो वह गंगा जल नहीं होता। नियम यह है, आप गंगा जल को पहले डालिए, फिर पानी डालिए, तो गंगा जल आप पान करिए। और यही गंगा जल से आप प्रतिदिन स्नान भी कर सकते हैं। भले आपको जो है वाराणसी में, प्रयाग में आप जाएं तो वहाँ पर तब स्नान करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो प्रतिदिन गंगा जल से स्नान करिए। गंगा जल जो है उसे आप बाल्टी में डालकर पहले, फिर बाल्टी को पानी से भरिए, फिर स्नान करिए, तो पूर्ण गंगा जल हो जाता है। ये गंगा जी बहुत परम पवित्र हैं, तीनों लोगों को पावन कर देती हैं। गंगा जी को जो भागीरथी लाए, तो माँ गंगा जी ने भागीरथी से प्रश्न किया, भागीरथी ये बताओ, ये संसार तुम तो तपस्या किए हो और मैं तुम्हारे पुरखों को तार दूंगी, ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि आपने तप किया, तप के बल से प्रसन्न हुई मैं आई। आपका रथ जैसे जैसे चलेगा उसके पहिए के बीच में चलती रहूंगी और तार दूंगी। लेकिन ये बताओ, मैं जब संसार में आऊंगी तो आपके पुरखों के तारने के बाद बहुत सारे पापी जीव स्नान करेंगे गंगा जी में, तो उनका पाप तो धुल जाएगा और उनका पाप हमारे में बढ़ जाएगा। तो आप ये बताइए कि मेरा पाप कैसे धुलेगा? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर लाइए, तब मैं चलूंगी। भागीरथी कहे कि माता जी बहुत तपस्या किया, फिर आप तैयार हुई, अब प्रश्न क्या कहते, आकाशवाणी हुई जाकर तपस्या करो। फिर जाकर उन्होंने घनघोर तपस्या किया, तो आकाशवाणी यह हुई, माँ गंगा जी से जाकर कहो कि जब आपके में सारे पापी स्नान करेंगे और पाप आप में अधिक बढ़ेगा, जब संत और ब्राह्मण सर्वप्रथम आप में स्नान करेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। गंगा जी तीनों लोकों को पावन करती हैं। बंधुओं, कहने का सार तत्व यहाँ पर यह है कि गंगा जी तीनों लोकों को पावन करती हैं और गंगा जी को संत और ब्राह्मण पवित्र करते हैं। इसलिए संत और ब्राह्मण पहले अगर जिसको मिल जाते हैं उसी को भगवान मिलते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में या कोई भी महापुराण ले लो, श्री रामचरितमानस ले लीजिए, वाल्मीकि रामायण ले लीजिए, कोई भी धार्मिक ग्रंथ लीजिए, उसमें दो ही चर्चा हुई है, एक भक्त का चरित्र
और दूसरा भगवान का चरित्र। भक्त और भगवान का चरित्र हुआ है। भगवान ने भक्तों की महिमा को बताने के लिए कहे कि भक्त जो है मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं भक्त के हृदय में ही रहता हूँ और भक्त हमारे हृदय में रहते हैं। इसलिए बंधुओं, भगवान उसी को प्राप्त हो सकते हैं जो संत ब्राह्मण की सेवा करता रहे। भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में सबसे प्रिय मुझे कौन है? सो नर मम अति प्रिय, जिनके द्विज पद प्रेम। वह नर मुझे बहुत प्रिय है जो ब्राह्मणों के चरणों के प्रति प्रेम रखता है। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय।